सपोज हम ऑफिस जाते हैं तो हम अंडरवियर और जंघिया पहन के थोड़ी जाएंगे, जैसा कि वो बोल रहा है कि हमारी आज़ादी है। व्हाट इट मीन्स कुछ आज़ादी। भी पहन और वो लड़की जो है वो पैसा लेकर के नौटंकी की है, वो पैसा लेकर के नौटंकी की है, ऐसा कुछ नहीं। सपोज कल को पुलिस में लेडीज बोले कि हम यूनिफॉर्म के बाद वो बुरखा लगा के आएंगे, आप बुरखे में जा रही हैं, कौन पता आप क्या ली हैं। आप ये भी बोल रहे हैं कि हमको चेक नहीं किया जाए। हिजाब पहन के नहीं जा सकती हैं, जानती हैं? हिजाब पहन के तो जाता है। अब कहा जा रहा है कि आप स्कूल के अंदर हिजाब नहीं पहन के जा सकती हैं या कॉलेज के अंदर। तो मुसलमान वर्ग की लड़की है, वो स्कूल या कॉलेज के अंदर हिजाब या बुर्का पहन के नहीं जा सकती हैं, वो ड्रेस कोड में ही जाएंगी। तो क्या लगता है, ये सही है या गलत है? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। स्कूल में रिलीजन घुसाना ही नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निभा सिंह। कर्नाटक के एक स्कूल में एक मुस्लिम बच्ची को स्कूल के अंदर हिजाब पहनकर आने से मना कर दिया गया, जिसके बाद उस बच्ची ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब ये विरोध पूरे देश के मुसलमान वर्ग के लोग कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत किया जा रहा है। अब इसको यूपी के इलेक्शन से भी जोड़ा जा रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि कर्नाटक के स्कूल के प्रिंसिपल ने बस इतना कहा था कि स्कूल के अंदर बुर्का या फिर हिजाब पहनकर आना मना है, क्योंकि स्कूल के सभी बच्चों को इक्वल रहना होगा। इक्वलिटी ज़रूरी है ताकि बच्चे आपस में भेदभाव ना करें। अब इसको एक मुद्दा बनाकर पूरे देश में हल्ला कर दिया गया। अब देखना ये है कि पटना के लोगों की क्या है राय इस मुद्दे को लेकर के। आइए उन्हीं से बात करते हैं। अगर हम हिजाब लगाते हैं तो आपको क्या टेंशन है भाई? आप दुपट्टा उतार के चलती तो हमको कोई टेंशन नहीं है, और हम अगर हिजाब लगाते तो आपको क्या टेंशन है? ये अपना अपना प्रॉब्लम है, इससे हम लोग क्या बता सकते हैं? स्कूल हमको ये आपकी बच्ची है, हाँ, ये भी लगाएगी 2 साल के बाद। इसको भी थोड़ा बड़ी होगी तो हम खुद लगाने का ज़्यादा देंगे, खुद लगाएगी। अच्छा, स्कूल में हिजाब अगर मना किया जाएगा तो क्या कहेंगे, सही है या गलत है? वो नहीं, बिल्कुल ये गलत है। गलत है जी, ये राइट है लड़कियों साल में है, जी। हमको कोई तकलीफ नहीं है। हम जिस साल में, हमको क्या तकलीफ है भाई? हम लगाएं तब कोई तकलीफ हो रहा? ये आप ऐसे दुपट्टा है तो हमें कोई तकलीफ नहीं, आप अपनी मर्जी जी, हम अपनी मर्जी देंगे, इससे क्या टेंशन आपको? हमको तो कोई तकलीफ आपसे नहीं हो रहा कि आपका दुपट्टा गिर रहा है, आप ऐसे क्यों हैं? हम जैसे रहें, हमको इसी में खुशी है, हमको इसी में अच्छा है। स्कूल में बच्ची को मना किया गया है। हम तो देख रहे हैं। कम्युनिटी जो है इक्वलिटी होना चाहिए, स्कूल में कम्युनिटी इक्वलिटी होना चाहिए। यदि बच्चे हमारे ड्रेस कोड पहन करके आ रहे हैं, है ना, तो उसी ड्रेस कोड पे सबको चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहना है कि जो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को एक जैसा ड्रेस पहन के स्कूल में एंट्री करना चाहिए। बिल्कुल मैम, ड्रेस कोड इक्वल तो इक्वल है ना, वो उसमें यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हिंदू हैं तो हम झंडा बांध करके आएंगे, वो मुस्लिम हैं तो ब्लैक कलर का, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इक्वलिटी होना चाहिए, है ना। जा रही हैं मैडम, जैसे स्कूल में मना किया गया है, स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर आप पहन सकती हैं, इस पे कुछ कहेंगी आप? हम क्या कहेंगे? अगर ये कोर्ट का ऑर्डर वैसा हो जाएगा या स्कूल का वैसा हो जाए तो वैसा करना पड़ेगा, लेकिन हम तो कोशिश करेंगे कि इसी हालत में रहें। मतलब आप लोगों को लगता है कि हम जैसे हैं स्कूल के अंदर, मतलब जहाँ हमको ऐसे सेफ लगता है, हम ऐसे निकले हम सेफ हैं, हमको अच्छा लगता है, हमको वैसा। आप क्या कहेंगे? आप चाहेंगे कि स्कूल के अंदर या हमेशा आप हिजाब या नकाब पहन के रहें? जी, चाहती हैं आप? जी। हैं और इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। हाँ। तो क्या लगता है कि स्कूल के अंदर लड़कियों को हिजाब नहीं पहन के जाना चाहिए? मैम इट्स अ राइट, है ना। देखिए बात ऐसा है कि जब स्टूडेंट हैं हम, तो स्टूडेंट बोला किसे गया है? स्टूडेंट बोला गया है हर कम्युनिटी को इक्वलिटी का, है ना। कम्युनिटी में हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो कम्युनिटी के अंदर इक्वलिटी। अब उसमें कोई अमीर बच्चा होगा, कोई गरीब बच्चा, हम हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं लेके चल रहे हैं, हम बात लेके चल रहे हैं गरीब और अमीर का। कोई अमीर है जो करोड़ों का पहन के, समझ लीजिए कि एज अ गोल्ड पहन करके चला रहा है, और जो गरीब बच्चा है वो फटा हुआ पहन के चला रहा है, तो उसमें डिफ्रेंशिएट होंगे ना मैम, बच्चे को इफेक्ट पड़ेगा ना। सेम एज इट इज़ यहाँ पर बात चल रहा है हिजाब का, है ना। यहाँ पर क्या चलेगा, रिलीजन के बेस पे जो है वहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि वो उस रिलीजन से है, वो उस रिलीजन से। आप पहन के ही मत आइए, आप सारे जो है इक्वल स्टूडेंट ही हैं। बच्चे वो सीखेंगे भी तो। हाँ,
बच्चे सीखेंगे भी। दूसरी बात ये भी देखेंगे कि जो है कम्युनिटी है तो कम्युनिटी है, उसमें मुस्लिम मालूम ही नहीं चलेगा कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, सब स्टूडेंट पे आ जाता है। क्या लगता है मुद्दा सही उठा है? नहीं, देखिए स्कूल बना क्यों है? इक्वालिटी के लिए, कि अगर कोई गरीब बच्चा है या कोई अमीर बच्चा है, यूनिफॉर्म अगर सबका सेम होगा तो पता नहीं चलेगा ना। अगर कोई गरीब है तो मान लीजिए स्कूल में डेली एक ही कपड़ा पहन के आ रहा, ठीक है, और कोई अमीर है तो वो डेली अलग अलग पहन के आएगा, तो उसको थोड़ा लगेगा कि भाई हम बुर्का की बात है, ये हिजाब की बात है। लड़कियों को हिजाब पहन के अंदर स्कूल के अंदर जाने से मना कर दिया गया, तो ये आज ही क्यों उठा बात? ये तो बहुत पहले उठना चाहिए था। क्या कहेंगे, ये सही है, गलत है? क्या मतलब धर्म के खिलाफ बात कर दिया गया है भाई? नहीं, धर्म का तो इसमें मतलब स्कूल में मतलब जो मतलब पहले से एक मतलब झूठ का निकाल दिया गया मुद्दा निकाल दिया। हाँ। सही है या गलत है? लड़कियों को क्या हिजाब, मतलब मुस्लिम वर्ग की लड़कियों को देखते हैं माथे पे हिजाब पहन। वो लोग का रिलीजन हो गया, तो इसमें हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल आप लोग बोल सकते हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो बोल सकते हैं। जैसे कि पता कि हाँ राइट टू इक्वलिटी है अपने देश में, तो इक्वलिटी रहना चाहिए। स्कूल में रिलीजन घुसाना ही नहीं चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहना होगा, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम जैसे अगर कोई अपना धर्म का कुछ पहन के वो आ रही है, तो अगर जैसे हिंदू हो गया तो वो लोग फिर आ गया ऐसे जो हम लोग का आता है रेड कलर का, उस टाइप का, हाँ भगवा, तो वो पहन के आ जाएगा। तो फिर अब देखिए एक तो इतना बेरोजगार है, स्कूल नहीं लगेगा, वो फिर कुछ और ही लगेगा। लगेगा। हाँ बिल्कुल सही। वो लगेगा कि नाटक करने जा रहे हैं भगवा पहन के, एक वो हिंदू मुस्लिम। इसलिए तो ड्रेस जो होता है स्कूल का कॉलेज का वो अपना ड्रेस है। अब आप रिलीजन घुसाओगे इस बीच में तो फिर आपको पता है कि भारत में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, सब लोग अपने धर्म के पीछे, अब हिंदू मुस्लिम का वो चलता रहता है। तो इससे अच्छा ये चीज़ करो ही मत, आप अपना ड्रेस बना दो, वो ड्रेस पे ही आएंगे सब लोग, या फिर अगर हाँ वो बेस्ट रहेगा। अब कुछ वहाँ पे ये भी हो रहा था कि अगर हिजाब अलाउड है तो हमें भी गमछा वो भगवा रंग का आना चाहिए। तो एक्चुअली ये जो है ये गंदी राजनीति देखी जा रही है, कुछ सालों से स्टार्ट हो गई है, और एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबको राइट है अपना रिलीजन, अपना सब कुछ खुद अपने हिसाब से डिसाइड करने का। जब लेकिन ब्लैक कलर का जो बुर्का पहन के स्कूल के अंदर जाते हैं तो ये आपको सही लगता है क्या? नहीं, क्या ये बच्चों में भेदभाव नहीं हो जाएगा कि मैं हिंदू हूँ वो मुसलमान है, ऐसा नहीं हो जाएगा? हाँ, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ छोटे से एग्जांपल से। मैं खुद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हूँ, BHU से। तो वहाँ पे ऐसा है कि एक डेकोरम होता है कि आप MBA में होता है, आपका ये ड्रेस कोड है, ये डेकोरम है, वो आपको मेंटेन करना है। और यहाँ पे बात आ जाती है कि कोई डेकोरम तोड़ के बोले कि मैं अब वो अपने बुर्का में या हिजाब उसी में मैं क्लास में बैठूँ, तो ये शायद राइट नहीं है, क्योंकि आप वो क्लास की जगह है, आप वहाँ नहीं बैठोगे तो बाहर कैसे आप कमर्शियल वर्ल्ड में या ऑफिशियल वर्ल्ड में वैसे तो आप नहीं काम कर सकते। आप आने जाने वाले रास्ते में या वे थ्रू कॉलेज आप होम वो आप करो, वो आपकी अपनी पर्सनल बात है, लेकिन कॉलेज में ड्रेस कोड है तो वो सब पे होता है। ये जो मुद्दा उठा है, बोला जा रहा है कि नहीं अंदर नहीं पहनना है बाहर पहनो, तो ये क्या सही है? इक्वलिटी की बात की जा रही है। ये गलती है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म ही पहनना चाहिए। बात नहीं उठना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लोग में होता है कि बहुत सारे फैमिली ऐसे हैं जो इस तरह के हैं कि अपनी बेटियों को या घर की लड़कियों को हिजाब में ही जाना था, वो लोग भी पहनते पहनते ऐसा हो जाता है कि फिर कंफर्टेबल नहीं रहती। तो अगर ये हो जाएगा तो फिर तो बहुत सारी लड़कियां पढ़ नहीं पाएंगी। और एजुकेशन पर्पज से देखा जाए तो ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन में किसी को रोक नहीं सकते अगर उसके साथ ये प्रॉब्लम है तो। अच्छा, कहीं ना कहीं बच्चे हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे अगर वो स्कूल के अंदर ये देखते हैं हिजाब बुर्के में? तो हाँ, तो उस वजह से ही थोड़ा मेंटलिटी हो जाता है कि हम लोग ऐसे, वो लोग क्यों आ रहे हैं, हम लोग तो ड्रेस में आ रहे हैं, तो वो मेंटलिटी आ जाता है। लेकिन वो नहीं आना चाहिए। अब एजुकेशन है, उसके साथ प्रॉब्लम है तो आप छोड़ दीजिए ना। स्कूल कॉलेज में आप पढ़ने आ रहे हैं, इस पर मत फोकस कीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ऐसे तो ड्रेस कोड क्या मैडम, आप क्या बोलेंगे इस पे? आई थिंक वो अपनी अपनी चॉइस होती है। ड्रेसिंग सेंस हर किसी की अलग अलग अपनी अपनी पसंद होनी चाहिए। उसमें स्कूल के अंदर तो एक रूल होता है, एक नियम होता है जो बच्चों को फॉलो करना रहता है। तो बच्चों को उनके मतलब गार्जियन होते हैं जो अब वो जिस तरीके से अपने बच्चों को भेजना पसंद करे। छोटे बच्चों को तो आप जिस माहौल में ढलना चाहेंगे ढल सकते हैं, उनका तो कोई मज़हब कुछ होता नहीं है, उनको कुछ समझ नहीं आता। वो बड़े होने के बाद उनको जिस माहौल में वो जाएंगे उस माहौल से वो उसमें रूबरू होते हैं, देखने को मिलता है। तो आई थिंक हमें नहीं लगता कि मतलब उसमें कोई रोक टोक होनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, अपनी अपनी पसंद है। तो ऐसे तो हिंदू
ऐसे तो हिंदू साड़ी पहन के चली जाए, बच्ची कुछ भगवा, लड़के भगवा पहन के चले जाएं, तो ये सही होगा? चॉइस की बात है तो। चॉइस की बात नहीं है। देखिए, अगर आप इसको अगर उस वे में लीजिएगा तो ये फिर आपका कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, लड़ाई झगड़ा ये चलता रह जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट भी आपको एक, अगर हाई कोर्ट आपको मुंबई का अप्रूव कर रहा है कि आपको पहन के जा सकते, तो वो भी कुछ एजुकेशन पर्पज़ से देख के कर रहा है कि हाँ आपके साथ प्रॉब्लम है इस वजह से। अब ऐसे तो ये लगा रह जाएगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे तो में बोला नुकसान जा रहा है कि भाई तो स्कूल में मत जाओ, प्रॉब्लम है तो मदरसा में चली जाओ पढ़ने। देखिए, बोलने वाले तो काफ़ी मुस्लिम को कहा जा रहा है पाकिस्तान चली जाओ, तो क्या सही है ये सब? नहीं नहीं, अब ऐसे हम कैसे कह दे सही है गलत है, सही नहीं भी है। अब ऐसे कैसे कोई यहाँ रहा है शुरू से, हम खुद मुस्लिम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसका सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो नॉर्मल सा बात है, समझने वाली बात है। टोटल पॉलिटिकल है। और वो लड़की जो है वो पैसा लेकर के नौटंकी की है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो गेम है, सिर्फ टोटल टोटल पोलराइजेशन का, इलेक्शन के टाइम में पोलराइजेशन का ये गेम है और कुछ भी नहीं है। अभी तो न्यूज़ में भी आ रहा है कि उस लड़की को पैसा दिया जा रहा है। क्योंकि सर वो वीडियो बनाया जा रहा है और ऐसे कोई वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किया जाएगा। सिंपली चूंकि 5 राज्यों में इलेक्शन है, ओवैसी वहाँ खड़ा है और उसको मुस्लिम वोट को जब तक वो पोलराइज नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा, दूसरा वोट तो उसको कोई मिलना नहीं है। और ये उसका गेम प्लान है और कुछ नहीं। अदरवाइज ये डिमांड टोटली गलत है कि हम किसी एक इंस्टीट्यूशन में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जहाँ की हर जगह जो भी थोड़ा एक कायदे का स्टैंडर्ड 1 से लेकर के और सारे बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म लागू है और हर लोग स्कूल यूनिफॉर्म में जाते हैं। नॉट दैट, एक ऑफिशियल कटसी है, बड़े लोगों पे स्कूल यूनिफॉर्म व कोई यूनिफॉर्म लागू नहीं होता है, लेकिन लोग यूज़ करते हैं। सपोज हम ऑफिस जाते हैं तो हम अंडरवियर और जंघिया पहन के थोड़ी जाएंगे, जैसा कि वो बोल रहा है कि हमारी आज़ादी है। व्हाट इट मीन्स आज़ादी? कुछ भी पहन के जाएं। जैसे हम लोग जब नौकरी करते थे तो अगर इस टाइप के कोई लोग ऑफिस में प्रवेश करते थे तो वी हैव बीन रिस्ट्रिक्टिंग कि भाई तुम नहीं आ सकते हो, तुमको एक प्रॉपर जो ऑफिस का कोड है उसी ड्रेस में आना पड़ेगा, इसलिए कि उसका एक डिकोरम भी है। हर ऑफिस में आजकल लड़कियां काम करती हैं, लड़के काम करते हैं, औरतें काम करती हैं और वहाँ पे आप पजामा और गंजी पहन के आइएगा, ये तो चल नहीं सकता है। बस इतनी बात है। और ये टोटल गेम है, पॉलिटिक्स है। यूनिफॉर्म तो होना ही चाहिए खास करके एजुकेशनल। अब सपोज इसका इम्प्लीकेशन देखो, सपोज कल को पुलिस में लेडीज़ बोले कि हम यूनिफॉर्म के बाद वो बुर्का लगा के आएंगे, और इसका नेशनल रिस्क भी है। नेशनल रिस्क ये है कि आप बुरखे में जा रही हैं, कौन पता आप क्या ली हैं। आप ये भी बोल रहे हैं कि हमको चेक नहीं किया जाए। क्यों भाई, आप इस देश की सिटीजन हैं, सिक्योरिटी के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये तो गलत है ना। नहीं, बोला जा रहा है कि स्कूल के अंदर भाई सब एक जैसा हो, एक जैसा सामान हो, ताकि बच्चों पे प्रभाव नहीं पड़े कि भाई वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, भाई भाई सब एक हो। हाँ, ये बात सही है आपकी, लेकिन मुसलमान का भी तो जैसे एक अपना मजहब है, वो तो निकाब पहनेगी ना, तो वो फिर बेनकाब कैसे जा सकती है? जैसे स्कूल के अंदर एंट्री के लिए मना किया, स्कूल के बाहर आप खोल करके अंदर जाइए। तो स्कूल में जब एंट्री होती है तो वहाँ तो गर्ल्स बॉयज़ दोनों कॉमन है, एक साथ बैठे हैं, तो आदमी पर्दा किस लिए करता है कि बॉयज़ उसको नहीं देख पाए। ठीक है, गर्ल्स को अलावा हम लोग में बॉयज़ नहीं है, तो जब फिर अंदर में 2 बॉयज़ 4 बॉयज़ 10 जितना स्टूडेंट है बॉयज़ में वो देख रहा, तो फिर वो तो बाहर में भी दिखाए, बात एक ही होगी ना। और अगर गर्ल्स कॉलेज होगा या गर्ल्स स्कूल होगा तो इसका तो हम नहीं बता सकते, ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। जितना था, वैसे मेरा टाइम बहुत जा रहा है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। नमस्कार।